अब हम बात करते हैं भैयार समाज के बारे में। तो भैयार समाज, इनका काम तो भैया अलग ही सिस्टम था। मतलब इन लोगों का जो पेशा था, ये पेशा इन लोगों का महान था। मतलब बोला जाता है ना एक तरीके से खुफिया इंसान, खुफिया पेशा। तो ये लोग खुफिया पेशा का काम करते थे, इसमें कुछ भी खोद डालना, रातों रात कुछ भी कर देना, पोखरा खोदना, सुरंग खोदना, इन लोगों का यही काम था। तो भैयार का मतलब लोग बोलते हैं कि भूमि। तो ये लोग भूमि से बहुत जुड़े रहते थे। इनको मांझी, समाई, अनेकों नाम से जाना जाता है, जिसमें भैयार, भैया, भार, ये भी नाम है इसमें। इसमें एक और है मुसहर, तो मुसहर भी बोला जाता है इन लोगों को। ऐसे इनमें से बहुत सारे राजा राजवंशी भी हैं, समाजवादी भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काम किए हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। मतलब उतना चीज करने के बाद फिर भी गरीब है। इन लोगों का काम था पोखरा खोदना, इनार खोदना, चाहे सुरंग खोदना, लेकिन अंग्रेजों ने इनका बड़ी सफाया किया। तो मैं इतना ही मानता हूं कि जिन जिन लोगों का इतिहास पूरा तरीके से खत्म है, तो उन लोगों ने दूसरे धर्म के राजाओं और जितने भी वर्चस्व वाले राजा हैं, चाहे अंग्रेज सरकार, इन लोगों का पूरा बहिष्कार किए हैं। इनके वजह से इनका पूरा सर्वनाश कर दिया गया है। अंग्रेजों को ये बुरा तरीके से बर्दाश्त करते 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 बहुत बुरा मार मारे थे अंग्रेजों को ये लोग। मतलब अंग्रेजों के लिए ये लोग बहुत खतरनाक लोग थे, जिनको भैयार समाज का बोलते हैं। तो भैयार समाज को खत्म करने के लिए जितने भी अंग्रेज हैं, इन्होंने टिका लिया था कि भैया खत्म तो करिए देंगे अब। तो अंग्रेजों ने इन लोगों को खत्म करने के लिए बहुत सारी प्लानिंगें की। जितने भी राजागण थे, ठाकुरदार थे, जमींदार थे, ठाकुर थे, चाहे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, इनको सबको मार दिया गया, सबको बर्बाद कर दिया गया। जो बचे उनको भी निस्तानाबूद कर दिया गया। और जो फिर भी बचे, वो लोग डर के मारे इधर तो छुप कर रहने लगे, अपना नाम बदल कर रहने लगे, अपनी समाज बदल कर रहने लगे कि हमें जिंदा रहना है, हमारे परिवार को जिंदा रखना है, इसलिए लोग नाम बदल कर रहने लगे। तो इस प्रकार का बातें हमें सुनने को मिलता है। मतलब जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे भारत के लिए महान बलिदान दिया है, तो मतलब इतने बलिदान देने वाले लोगों का भी आज घर झोपड़पट्टी का है। इनका घर मरई खर पतवार बेड़ी भूस का है। तो दुर्भाग्य है कि इस देश में इन लोगों को कोई नजरिया नहीं दिया गया। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं इतना बोलता हूं कि जब हमारी सरकार जब केंद्र में आएगी, उसके बाद आप मुझे एक बात बताना कि आपकी बात पूरी नहीं हुई। मैं यहाँ पर देश के केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बिहार के केंद्र मतलब हमारे राजधानी पटना की बात कर रहा हूं। जब हमारा बिहार में सरकार जब होगा ना, मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, मेरा नहीं, हमारा मतलब हम सबका। तो हम सबका जब सरकार वहां पर होगा, जब हमारे बिहार को पूरा ऑथराइज किया जाएगा, तो मैं आपको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार देने का वादा करता हूं। और ये मैं वादा इसलिए नहीं करता हूं कि आपको ऐसा ही दे दिया जाएगा, नहीं, आपको उस लायक बनाया जाएगा कि आपको कभी किसी चीज को मांगना ना पड़े। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा, नहीं, मैं आपको उस लायक जरूर बना दूंगा। आपको रोजगार देकर, मैं आपको बेहतर शिक्षा देकर, आपके घर में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देकर, मैं आपको उस लायक बनाऊंगा कि आपके पास पैसे बचेंगे। उस पैसे से आप घर बनाओगे, उस पैसे से अपना रोजगार करोगे, उस पैसे से आप अपने जीवन के लिए, बेहतरी के लिए बहुत कर्म और काम कर सकते हो। मैं केवल ये नहीं बोलता कि मेरा हाथ अच्छा हो जाएगा तो मैं आपकी सेवा करूंगा, नहीं भैया, मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि आप अपनी सेवा भी करोगे और अपने राज्य को बचा कर रखने के लिए योगदान भी दोगे। बहुत जगहों पे ऐसे देखे जाते हैं कि लोग आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और लड़ झगड़ के कोर्ट कचहरी जाते हैं, वहां पर उनका लाखों का खर्चा होता है। और ऐसे ही जज लोग जितने भी बैठते हैं, उन लोग का लाखों का प्रॉपर्टी हो गया है आप ही लोग की वजह से ना। आप अपने झगड़े को मुखिया लेवल पर खत्म कर लोगे, पंचायत भवन में खत्म कर लोगे, थाना के इर्द गिर्द पर खत्म कर लोगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। अगर छोटे मोटे काम कर रहे तो आप कोर्ट से अपना समझ लो ना। और जितने भी आपके मुखिया लोग हैं, उन लोगों का एक पंचायत भवन होना चाहिए, जो हमारे बिहार में पंचायत भवन कभी नहीं बनाया गया। आप बिहार सीरीज का हमारा पूरा वीडियो देखना, उसमें आपको मालूम चलेगा कि हमारे पेपर पर तो बहुत कुछ दिया गया है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है।
हमारे पेपर पर लाखों रुपया दिखाकर घपला कर लिया गया है, लाखों रुपया दिखाकर खा लिया गया है। जितने भी पेपर वर्क होते हैं सरकार के लिए, पेपर वर्क को बताया जाता है कि अनाज इतना मिल रहा है, लेकिन अनाज हमें उतना मिलता नहीं है। ये सब घुसखोरी है, ये सब दलालखोरी है। तो हमें इस चीज को बंद करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमें पहले शिक्षा की जरूरत है, फिर रोजगार की जरूरत है, और इन सब के साथ साथ हमें बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर तीनों चीज हमारे पास रहता है ना, तो हम बेहतर जीवन अपना जी सकते हैं। हम संघर्ष के धरती पर जन्मे इंसान हैं, हमारा काम है संघर्ष करना। क्या आप हमारे संघर्ष में साथ देते हो? देते हो तो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे पार्टी, हमारे समर्थन में दीजिए कि हम आपको बेहतर सुरक्षा, बेहतर सेवा और बेहतर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य दे सकूं। जय हिंद, जय बिहार।